बहरी हुकाम सोमालिया के साहिल पर बहरी जहाज़ों के लिए बढ़ते हुए खतरे के बारे में इंतबाह कर रहे हैं, जब एक कार्गो जहाज़ बहरी कज़ाकी के मुश्तबा फेल में पकड़ा जाने वाला ताज़ा तरीन जहाज़ बन गया। यूके मेरी टाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने इलाके में खतरे की सतह को काफ़ी तक बढ़ा दिया है, क्योंकि उसने इतला दी है कि गैर मुजाज अफराद ने किश्ती को अपने कब्जे में ले लिया और उसे अतवार को सोमालिया के इलाकाई पानियों की तरफ दोबारा भेज दिया। मशरक़ी दारफोर सुडान हवादम को यह तवक्को नहीं थी कि बचपन की बीमारी उसके बेटे को मार डालेगी। अली की उम्र 2 साल थी जब वो 5 फरवरी को सुडान की मशरक़ी दारफर रियासत के शहर लाबाडो में बीमार हो गए। 2 दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। मैंने सोचा कि यह बचपन की आम बीमारियों में से एक है, 27 साला ने अल जज़ीरा को बताया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने बच्चे को उस वबा में खो दूंगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के लिए रूस पहुंच गए हैं, जबकि तेहरान ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका इसराइल जंग के ख़ात्मे के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ कर रहा है। पीर को अपनी आमद पर इराक़ची ने ईरानी मीडिया को बताया कि उन्होंने इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर तेहरान और मास्को के दरमियान करीबी मुशावरत जारी रखने के मकसद से रूस का सफ़र किया है। शुमाली कोरिया ने यूक्रेन की जंग में रूसी अफवाज के शाना बशाना लड़ते हुए हलाक होने वाले अपने फ़ौजियों के लिए प्यांगयांग में एक यादगारी अजायब घर खोला है, जो इस बात की वाज़ेह अलामत है कि यह तनाज़ा बढ़ते हुए इत्तेहाद के लिए किस कदर मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर गया है। ओवरसीज़ मिलिट्री ऑपरेशंस के मेमोरियल म्यूजियम ऑफ कॉम्बैट फीट्स में अतवार को इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। सरकारी तौर पर चलने वाली कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी केसने ने पीर को रिपोर्ट किया कि उसने रूस के कर्सिक सरहदी इलाके को यूक्रेन की दरानंदाजी से आज़ाद करने के औपरी जाने की पहली बरसी भी मनाई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB ने पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पित्ता रकनी स्क्वाड की तस्दीक कर दी है, जो 8 मई से ढाका के शेर बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 2025 ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिस्से के तौर पर शुरू होने वाला है। नजमुल हुसैन शांतु कप्तान के तौर पर बरकरार रहेंगे। मेहदी हुसैन मिराज सीरीज के ओपनर के तौर पर उनके नायब होंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत करने वाली तमाम उट्टट टीमों के लिए इनामी रकम बढ़ाने के लिए कौमी इंजमनों के साथ बातचीत कर रहा है, क्योंकि ये तंजीम रिकॉर्ड मालियाती ताकत की पोजीशन से आगे बढ़ रही है। इस तजवीज़ को मंगल के फीफा कौंसिल के इजलास में मंजूरी की ज़रूरत होगी, जो वैनकूवर में सुस में फीफा कांग्रेस से पहले मुनक्किद हो रही है। रावलपिंडी की ज़िली इंतज़ामिया ने पीर वधाई उढ़ को दोबारा खोल दिया है और तमाम मुतल्लिक़ा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को बहाल कर दिया है। शहर के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के वसीतर दोबारा खुलने के बावजूद बस टर्मिनल को बंद रखने के चंद दिन बाद एक ताज़ा अपडेट में डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने ऐलान किया कि पीर वधाई उढ़ को भी दोबारा खोल दिया गया है, जिससे शहर में ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया है। स्मार्टफोन बनाने वाले अक्सर हर नई नस्ल के साथ मजबूत डिस्प्ले ग्लास को फ़रोग़ देते हैं। एक रिलीज़ बेहतर ड्रॉप रेजिस्टेंस पर तवज्जो मरकूज़ कर सकती है, जबकि अगली स्क्रैच के बेहतर तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देती है। अगरचे ये अपग्रेड हकीकी हो सकते हैं कि पायदारी में बेहतरी में मजमूई तौर पर बड़ी छलांगों के बजाय अक्सर तिजारत शामिल होती है। एक तरफ बेहतरी हासिल करने का नतीजा अक्सर दूसरे को खोने में होता है। लंदन मैराथन के 64वें एडिशन ने पाकिस्तानी रनर्स के लिए एक काबिल जिक्र नुमाइश की निशानदही की, जिसमें पाकिस्तान से 30 से ज़ायद शुरका और आलमी डायस्पोरा ने नज़्म ज़ब्त और मुसाबकती परफॉर्मेंस का एक सिलसिला पेश किया। बरतानिया में मुकीम अब्दुल्ला मोहम्मद इत्तहर लंदन मैराथन 2024 में तेज़ तरीन पाकिस्तानी फनशर के तौर पर अभरे। उन्होंने दौड़ दू ख़ित्ती में मुकम्मल की। इसकी कारकर्दगी की तारीफ मुस्तकम रफ्तार और अच्छी तरह से अमल में लाई जाने वाली रेस की हिकमत अमली से की गई थी। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात PMD ने बताया कि पीर को इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जब अफगानिस्तान ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके में 5.6 शिद्दत का ज़लज़ला आया। एक बयान में PMD ने कहा कि ज़लज़ला सुबह इगला सुचिश पर रिकॉर्ड किया गया। इसमें मजीद कहा गया कि ज़लज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की सरहद के करीब था और उसकी गहराई 65 किलोमीटर थी।
कैलिफोर्निया के एक शख्स पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ गाला में डिनर में हंगामा आराई करने का इल्जाम आयद किया गया है, जिसे पीर को एक शूटिंग के मामले में अदालत में पेश होना था, जो गहरे मुनक़स्म अमरीका में सियासी तशद्दुद की ताज़ा तरीन कशीदगी की निशानदही करता है। इंतज़ामिया के हुकाम ने बताया कि हफ्ते की रात के चौंका देने वाले हमले में मुश्तबा शख्स का बज़ाहिर मकसद वाशिंगटन के एक होटल में प्रेस्टर के दौरान ट्रंप और सीनियर अहलकारों को कत्ल करना था। ये 2 सालों में सदर की जिंदगी पर तीसरी कोशिश होगी। दुश्मन के लिए सर्ख चीथड़े की तरह हैं, क्योंकि हम जंग को उनकी सरजमीन पर ले जा रहे हैं ताकि वो भी इसे महसूस करें। यूक्रेन के फौजी का कहना है कि जब उसकी यूनिट रूस में लॉन्च करने के लिए तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन्स को जमा करने के लिए लड़ रही है। यूक्रेन कई हफ्तों से इस तरह अपनी गहरी हड़तालों को तेज कर रहा है, खास तौर पर तेल की बरामदी सहूलियात को निशाना बना रहा है, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मज़ाकरात के दूसरे दौर के मंसूबे एक बार फिर तअत्तुल के बाद तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। ब्रेंट आलमी बेंचमार्क तकरीबन 2% इजाफे के साथ 2.7 नई पैसे फी बैरल पर पहुंच गया, जबकि अमरीकी तिजारत में खाम तेल 1 पैसे इजाफे के साथ पाइजे नई पैसे 4 पर रहा। शुमाली कोरिया के रहनुमा कम जोंग इन और रूसी वजीर दिफा आंद्रे बेलोसूफ ने प्यांगयांग में यूक्रेन की जंग में हलाक होने वाले शुमाली कोरियाई बाशिंदों की यादगार की नकाब कशाई की। फौजी जेट तैयारों ने ऊपर से अड़ान भरी और सफेद गबारे हुआ में छोड़े गए, जब कम और बेलोसूफ ने एक मुजस्मे की नकाब कशाई की और एक यादगार म्यूजियम का इफ्तिताह किया। माली के वजीर दिफा दारुल हुकूमत बिमाको के करीब उनकी रहायशगाह पर बज़ाहिर खुदकश ट्रक बम धमाके में हलाक हो गए हैं। मुतादिद खबर रसां इदारों ने सादियो कामरा की मौत की इतला दी, जो मुल्क भर में जहादी अस्करियत पसंदों और अलहदगी पसंदों के मरबूत हमलों की एक लहर का हिस्सा है। हफ्ते की रात व्हाइट हाउस के नामा निगारों के इशाइये में होटल के अंदर गोलियां चलने के बाद गिरफ्तार होने वाले शख्स को कानून नाफिज करने वाले हुकाम ने कोल टॉमस एलन का नाम दिया है। एक 21 साला मुश्तबा शख्स का ताल्लुक कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स के इलाके टोरेंस से है। आलमी फ़ौजी अखराजात में 2015 में तकरीबन 3% का इजाफा हुआ, जो कि यूरोप और एशिया दिफाई अखराजात में इजाफे के बायस हुआ, एक मुअज़्ज़ज़ हथियारों के निगरान ग्रुप की जानब से पीर को जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट साइपियर ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि यूरोपीय दिफाई अखराजात 2024 से 71% बढ़कर $69 बिलियन तक पहुंच गए और एशिया सोशियाना में 8.8% इजाफा होकर $100 बिलियन हो गया। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स टी और मुल्का कैमला रियासत हाय मुत्तहिदा का सफ़र कर रहे हैं, जिसके बारे में उनके दौर हुकूमत का अब तक का सबसे अहम गैर मुल्की दौरा होने का इम्कान है। रियासती दौरा अमरीका की आज़ादी के ऐलान की 250वें सालगिरह और कंग जारज तीर के तहत बरतानवी हुकूमत से अलग होने वाली असल 3 कॉलोनियों के साथ मुआफिक है। ज़ारागोजा के गोल कीपर एस्टेबन इंद्राडा को ह्यूसिक के एक खिलाड़ी के चेहरे पर मुक्के मारने पर तवील पाबंदी का सामना है। वो पहले ही हिस्पानवी लीग फुटबॉल के दूसरे दर्जे के एक मैच में बाहर जा चुके हैं। अर्जेंटाइन के बैनुल अक़वामी पंजिस ने जॉर्ज प्लेडो पर धकेल दिया और अतवार को होने वाले वाक़े के लिए उसे बर्खास्त कर दिया गया। ईरान ने अमेरिका के साथ जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी हैं। वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने पीर को रूस जाने से कबल अतवार को पाकिस्तान और ओमान के दरमियान शटलिंग की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अतवार के रोज़ अपने नुमाइंदों स्टीव विटकोफ और जेड कश्नर के दौरा इस्लामाबाद को मनसूख करने के बाद कहा कि अगर वो ईरान के खिलाफ 2 माह से जारी के अमरीका इसराइल जंग के खात्मे के लिए बातचीत करना चाहता है तो ईरान टेलीफोन कर सकता है। टॉटनहम हॉटस्पर और नेदरलैंड्स के मिडफील्डर साफी सीमंस का कहना है कि घटने की शदीद चोट में मुब्तला होने के बाद उनके फुटबॉल सीज़न का मुब्तला हो गया है, जो कि उन्हें फीफा वर्ल्ड कप से बाहर करने के लिए तैयार है। साइमंस हफ्ता को टॉटनहम की से जीत के दौरान जख्मी हो गए। वॉलवरहैम्पटन वांडरर्स और स्टीवे मिनट में स्ट्रेचर पर पिच छोड़ दी। इब्तदाई इत्तलात के साथ उनके दाएं ACL में चोट की निशानदेही की गई थी। बलूचिस्तान हुकूमत ने दौर दराज और पसमानदा इलाकों में सीखने के
मौक़े को बढ़ाने के लिए जदीद मोबाइल एजुकेशन इक़दामात, किताब गाड़ी, बक वैन और साइंस की सवारी साइंस वैन का आगाज़ किया है। असल में मोबाइल स्कूलों के तौर पर मुतारिफ़ कराया गया। ये प्रोजेक्ट मुतहरिक लाइब्रेरियों, तदरीसी मराकज़ और मोबाइल साइंस लेबॉर्ट्रीज़ों में तब्दील हुए हैं। कंपनियां अक्सर मार्केटिंग के लिए गुमराहकिन इस्तिलाहात इस्तेमाल करती हैं जो या तो मुकम्मल झूठ हैं या तकनीकी तौर पर सच हैं, लेकिन उन्हें धोखाधही से पेश किया गया है। इस मश्क की कुछ मिसालों में कैमरों और डिस्प्ले में इस्तेमाल होने वाले लेबल्स शामिल हैं जो सार्फिन को मसनूआत का दुरुस्त मुवाजना करने में मदद करने के बजाय बाज़ औक़ात उलझन पैदा कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाराचनार हवाई अड्डा कई सालों से गैर फ़ाल रहने के बाद अपग्रेड के काम की तकमील और कामयाब आजमाइशी कार्रवाइयों के बाद दोबारा खोलने के लिए तैयार है। बहाली पाकिस्तान आर्मी, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी PA की मुश्तरका कोशिशों से अमल में लाई गई है, जिससे ख़त्ते में फ़ज़ाई राब्ते की बहाली की जानिब पेशरफ्त हुई है। ओपनएआई के CEO सैम ऑल्टमैन ने इस बात पर एक जुरातमंदाना नज़रिया शेयर किया है कि मसनूई जनरल इंटेलिजेंस या आईजी की तरफ से तश्कील पाने वाला मुस्तकबिल कैसा हो सकता है, उसकी तबाहकुन ताकतवर सलाहियतों की बदौलत। एक्स पर एक हालिया पोस्ट में ऑल्टमैन ने लिखा कि आईजी के बाद के मुस्तकबिल में कोई भी काम नहीं करेगा और मईशत तबाह होने वाली है। पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज शुरू करने के करीब पहुंच रहा है क्योंकि इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तरक्की के आखिरी मराहल में दाखिल हो रहा है। इस फ्रेमवर्क को मुल्क भर में महफूज और मौसर नफाज को यकीनी बनाने के लिए कौमी सलामती, स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट और सिक्योरिटी की ज़रूरियात जैसे अहम शोबों को हल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट जिन ऑटो पाकिस्तान में निशात ग्रुप का एक मुमताज़ ऑटोमोटिव डिस्ट्रीब्यूटर और झेली इदारा और चीन से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आलमी एनर्जी रहनमा चेरी ग्रुप पाकिस्तान में एक और ब्रांड न्यू एनर्जी व्हीकल्स NV एस्ट्रेटजिक शराकत दारी में एक और अहम इजाफे का ऐलान करते हुए फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान के मरूफ कारोबारी ग्रुपों में से एक के तौर पर निशात ग्रुप टेक्सटाइल, सीमेंट, इंश्योरेंस, पावर और ज़राअत समेत अहम शोबों में काम करता है। मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। सनत के ठोस इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। ये ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस और तवानाई पर मुहित एक मुकम्मल सनती सिलसिला का अहाता करता है, जिसमें वसाइल के इंज़माम और मार्केट की तोसी में मजबूत सलाहियतें हैं। एक और इंटरनेशनल के साथ ये शराकत दारी निशात ग्रुप की तवानाई के नए शोबे में तोसी के लिए एक अहम कदम है। ये पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की ज़्यादा पायदार तब्दीली और मकामी मार्केट में उसकी मुसाबकत को मजबूत बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज़ लाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने लाहौर में एक सरशार फिल्म स्टीक के क़याम के साथ लाहौर की फ़िल्म इंडस्ट्री को बहाल करने का बेड़ा उठाया है। सूबे के वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त ने कहा कि इस शोबे की बहाली के लिए 2 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। इतवार को एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर आला ने कहा कि 5 एकड़ जगह का मकसद फिल्म साजी की शान को लाहौर और पंजाब में वापस लाना है। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात PMD ने बताया कि पीर को इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जब अफ़गानिस्तान ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके में 5.7 शिद्दत का ज़लज़ला आया। एक बयान में PMD ने कहा कि ज़लज़ला सुबह 1 वर्सेस पर रिकॉर्ड किया गया। इसमें मज़ीद कहा गया कि ज़लज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान के साथ इस्तान के साथ अफ़गानिस्तान की सरहद किलोमीटर थी। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करम में पाराचनार एयरपोर्ट को एक तवील मुद्दत तक गैर फ़ाल रहने के बाद फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWORA की कोशिशों से दोबारा फ़ाल और ऑपरेशनल कर दिया गया है। हवाई अड्डे की तज़ीन व आराइश और मुरम्मत खत्ते में हवाई नकलो हमल की बहाली की तरफ एक अहम कदम है।